सीमा पर भारत ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी है। दुनिया की सबसे ऊंची डबल लेन सुरंग के बाद अब गलवान हमले वाले इलाके में 1 किलोमीटर लंबी श्योक टनल खुल चुकी है। एक और फैक्टर जिसकी वजह से अब वो सोचों में पड़ गए करना क्या है, और शायद जिस किस्म की वो अटैक करते हैं इसमें सबसे अहम है दुनिया की सबसे ऊंची बनी श्योक टनल, जिसे देश को समर्पित करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत को चीन से लगती सीमा के पास मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है कि शाहरग को दबोचने का फैसला कर लिया है। एलएसी के पास भारत ने आज इतिहास बना दिया है। हिंदुस्तान के इस मास्टर स्ट्रोक से एलएसी पर गेम बदल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में श्योक टनल का उद्घाटन किया। इस टनल के निर्माण से अब साल भर कनेक्टिविटी रहेगी। कठिन मौसम और बर्फबारी में भी सैन्य ठिकानों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। और अब किस तरह से चीनी इलाकों में न सिर्फ भारत घुस रहा है, इलाकों में घुस चुका है। सैटेलाइट तस्वीर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है, और इसके साथ ही साथ अब आलमी मीडिया भी इस बात की तस्दीक कर रहा है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि चाइना क्या करेगा। चाइना ने पहली दफा इस इशू के ऊपर एक बयान दे दिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने। इस टनल के खुलने से भारत की एलएसी तक पहुंच पहले से कई गुना तेज हो गई। ये सिर्फ सुरंग नहीं है, ये चीन को सीधा सीधा जवाब है। तुमने पत्थर मारे थे, हमने पहाड़ काटे। 2025 के इख्तिताम में कुछ 3 हफ्ते लगभग रहते हैं, लेकिन इस मरहले पे हम ये कह नहीं सकते कि साल के इख्तिताम तक क्या कुछ होगा आलमी मंजरनामे पे, इस पेशाब पे। इवेंट्स इस कदर तेजी से हो रहे हैं और होंगे आने वाले दिनों में कि ये लगता है वो कैलेंडर की जो मैं पहले भी कहता रहा हूं ये बात कि कैलेंडर की तफरीक खत्म हो गई है। तो ऐसा लगता है कि एक दिन से अगला दिन कंटिन्यू कर रहा है और साल कहीं ख़त्म नहीं होता। ये और उसकी वजह जो कई सालों से इस नशिश में बयां होती है वो ये कि एक पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑर्डर गिर रहा है। मुझे बताएं, सिगार की रिपोर्ट भी आपने देखी, और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अब तक 144 अरब डॉलर की कसीर रकम खर्च की है। अगर देखा जाए तो ना ये उसकी तामीर और तरक्की में काम आ सकी और ना ही किसी को कोई इससे फायदा हासिल हो सका। लेकिन हाँ, देखा ये गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करिए, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? फिर हम किसकी तरफ देखें? लेकिन गलवान भारत के लिए सिर्फ एक घटना नहीं, एक सबक था, और आज उसी सबक ने सीमा पर भारत को और भी शक्तिशाली बना दिया है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन की हर चाल का जवाब अब सड़क, सुरंग और हवाई पहुंच के रूप में तैयार खड़ा है। आज गलवान के बिल्कुल पास 12,000 फीट की ऊंचाई पर भारत ने खोल दी है श्योक टनल। इसकी लंबाई है 982 मीटर, यानी लगभग 1 किलोमीटर, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हर मौसम में 365 दिन खुली रहेगी। यानी भारत का संदेश सख्त और साफ है, अब 1 इंच पीछे नहीं, हर इंच तक पहुंचेंगे। पहले बर्फबारी में DSDBO रोड 6-7 महीने बंद रहती थी, अब पूरे साल खुली। मतलब दौलत बेग ओल्डी तक टैंक, मिसाइल, रसद कभी नहीं रुकेगी। एवलांच और लैंडस्लाइड में भी सड़क बंद नहीं होगी। BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस सुरंग को सर्दी से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा था और लक्ष्य पूरा भी कर दिखाया। आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर, और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो एक्सेसिबिलिटी रहे, और जब बर्फ़ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से जो कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है, और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें that the Indian establishment or the Indian government is so much interested कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं
मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की जरूरत है, और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं अगले दिन एक रिसेंटली एक पॉलिटिशियन को मिला, हाई वो जिसे कहते हैं ना हाई रैंक ऑफिशियल था आज़ाद कश्मीर से, लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे मिले, तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो यही बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है एंड दी एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक चैलेंज आता है, आपको पता है, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई वहाँ पे आ रहा है, बट आर पीपल गोइंग टू कश्मीर फॉर द बिजनेस? ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत अब रणनीतिक मामलों में काफ़ी आगे बढ़ चुका है और इसी मामले में एलएसी के करीब भारत ने 1 किलोमीटर लंबी एक ऐसी टनल का निर्माण किया है जो सालों भर चालू रहेगी और इससे आवाजाही कभी भी ठप नहीं होगा। जो पहले गलवान घाटी के समय हुआ था, उससे सबक लेते हुए भारत ने एक काम कर दिखाया है और इससे यह होता है कि अब भारत इसके तहत कभी भी और किसी भी समय गोला बारूद, टैंक, कुछ भी अपने एलएसी के पास पहुंचा सकता है और ये हमारे लिए काफ़ी रणनीतिक साबित होगी। और इसके साथ में राजनाथ सिंह ने 125 अन्य प्रोजेक्टों का भी उद्घाटन किया जो कि रणनीतिक तौर पर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरे पाकिस्तानी मीडिया और चीन में हड़कंप सा मच गया। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सवाल है ना कि नहीं है? क्या पाकिस्तानी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर, सॉरी, लाहौर से हो, कराची से हो, वो कश्मीर जा रहे हैं? नहीं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, और देखो हम तो यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको फिर इस चीज़ का होता है, यार ये चीज़ तो है, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, फ्रेंकली स्पीकिंग। मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा। मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए, आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है?